स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से जो है वो अपने एमडी कैट को जो है वो तैयार कर रहे होंगे। रिसेंट लेक्चर की बात की जाए तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने जो है वो कुछ रीडेंडेंसी पढ़ी थी और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपना जो टेस्ट है, अपना एफएलपी जो है उसको डिस्कस किया था। अब मुझे बता दीजिएगा रीडेंडेंसी उसमें, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज भी आगे थे हमारे। तो अब मुझे ये बता दीजिएगा रीडेंडेंसी चाहे उसको दोबारा से रिपीट कर दें या आप लोगों को समझ आ गया था, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। वालेकुम सलाम, फिजा, सईदा, आयजा, हादिया, दानिया। रीडेंडेंसी का जो टॉपिक था हमारा उसका समझ आ गया है कि उसको दोबारा से कर लें। अच्छा जी, सबको क्लियर है। रीडेंडेंसी क्या होती है? रीडेंडेंसी जो है वो हम लोग रिपीट नहीं करते जी, सेम आइडिया जो है, सेम कॉन्सेप्ट है, उसको रिपीट नहीं करना। इसको हम लोगों ने क्या कहा था? इसको हम लोगों ने रीडेंडेंसी जो है वो कहा था। अच्छा आयजा, हम लोगों ने पढ़ा था रीडेंडेंसी में, एक आध मैं एग्जांपल देख लेता हूँ। देखो हमने पढ़ा था कि हम सेम आइडिया जो है उसको रिपीट नहीं करते। वालेकुम सलाम हफ्सा। देखो हमारे पास वर्ड है रिपीट और इसका रीडेंडेंसी, इसका सेम वर्ड क्या है? इसका सिनोनिम्स भी कर सकते हो आप। अगेन, अब इसका मीनिंग देखें और इसका मीनिंग देखें, ये ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ये वर्ड जो है वो रिपीट नहीं करने। एग्जाम्पल मैं एक लिख लेता हूँ। प्लीज अच्छा, आपके पास वर्ड है, ठीक है, आप लोगों के पास एक वर्ड है और वर्ड क्या है जी? प्लीज। एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी देख लें तो प्लीज रिपीट द आंसर अगेन। देखिए हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के सेम आइडिया मीनिंग होते हैं, सेम आइडिया वर्ड होते हैं, ये आप लोगों के सेम मीनिंग भी कर सकते हो। इनके मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अगर ऐसे वर्ड आ जाए तो हम लोगों ने उनकी रेपिटेशन से जो है, इनका क्या मतलब है, इसका भी अगर मैं ट्रांसलेट करूं, इसका मतलब है दोबारा। तो इनका मीनिंग जो है वो सेम है, तो इसीलिए हम लोगों ने रिपीटिशन से जो है वो बचना है, वर्ड की रिपीटिशन से जो है वो बचना है। कौन सी वर्ड की? जो सेम आइडियाज कन्वे करते हैं उनकी रिपीटिशन से जो है वो बचना है हम लोगों ने। तो हम लोग इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो अगेन है, हमारा जो ये वाला वर्ड है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे? क्योंकि रिपीट जो है वो आपको सेम आइडिया जो है वो कन्वे करे। क्लियर है? अच्छा, इसमें से एमसीक्यूज ऐसे आए, कैसे आएगा? देखो ईमान, इसमें से वो आपसे जो राइट ऑप्शन है वो भी पूछ सकते हैं और आपका जो है वो एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में कैसे आएगा? लेट्स सपोज इस तरह से वो आपको जो है वो दे देता है, एक सेंटेंस जो है वो दे देता है और क्या करेगा, वो कहते हैं कि जी ए है, बी है, सी है, इसमें मिस्टेक कहाँ पे है? तो आपने क्या करना है, एरर स्पॉट कर देना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपने कर देना है कि सी वाला जो है वो हमारा एरर। क्लियर? और इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले, ऑप्शन में पूछ ले, आप लोग अपनी चैटिंग जो है वो जरा बंद कर दें, वरना फिर मुझे बंद करनी पड़ेगी चैटिंग आप लोग। ठीक है कश्यप, ठीक है जी। और तैयबा आपका भी ठीक है, आंसर हमारा सी है। तो इस तरीके से आप लोगों से वो क्वेश्चन चाहिए, ईमान इस तरह के क्वेश्चन चाहिए आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलोकेशन है जी। हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉलोकेशन, और ये होता क्या है
कि हमारे पास दो वर्ड हैं, दो वर्ब हैं। कौन कौन से वर्ब हैं हमारे पास? वर्ब है मेक, हमारे पास वर्ब है डू का। अब इनका जो यूसेज है वो डिफरेंट जगह पे होता है, या डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ हम लोग जो है वो ये वर्ड यूज करते हैं। डू और मेक, डू और मेक, इनका यूजेज जो है वो डिफरेंट है। और कॉलोकेशन क्या कहते हैं? कॉलोकेशन को कहते हैं वर्ड को किस तरह से हम लोगों ने कंबाइन करना है, वर्ड की स्पेस क्या होगी, इन वर्ब की स्पेस क्या होगी, ये हम लोग जो है वो आज सीखेंगे। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैं कुछ वर्ड में लिख लेता हूँ जिनके साथ जो है वो ये यूज होगा, फिर हम लोग जो है वो। अच्छा, ही डिसाइडेड टू गो आउट, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं जी। डिसाइडेड हमारे पास वर्ड होते हैं, देखिए एग्री हो गया, इंजॉय हो गया। कुछ के साथ, कुछ वर्ड के साथ, कुछ वर्ब के साथ हमारे पास है वो इन्फिनिटिव यूज करते हैं। टू प्लस जो बेस फॉर्म है आप लोगों की, कुछ वर्ड के साथ, कुछ वर्ब के साथ हम लोग ये यूज करते हैं। कुछ के साथ हम लोग क्या करते हैं? कुछ के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म जो है वो यूज कर देते हैं। खजैमा, आपका क्वेश्चन मैं देख लेता हूं और इसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट को आज कोशिश करते हैं, इसको भी आज है वो क्लियर कर दें। अच्छा, हम लोग बात करें कॉलोकेशन की, और मैं ये कह रहा हूं दो हमारे पास वर्ब है, इनका यूजेज है वो डिफरेंट होता है। हम ना, देखो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। देखो वो कहते हैं कि जी प्लीज रिपीट, तो इसका क्या मतलब है? उसको दोबारा से रिपीट कर दो। क्लियर है? और अगर कोई चीज रिपीट हो चुकी हो और दोबारा रिपीट करवानी हो तो भी अगेन नहीं आएगा। ठीक है, मुझे एक एग्जांपल जो है वो लिख लेना, हम ना एक आध एग्जांपल लिख लेना, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप क्या कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ जब आपने रिपीट करना हो किसी चीज को, आप उसको रिपीट कर देंगे, या आप उसको कर दें जी प्लीज राइट इट अगेन, राइट इट अगेन। तो यहाँ पे मैंने अगेन यूज कर दिया, यहाँ पे मैंने रिपीट यूज कर दिया, मीनिंग दोनों का जो है वो सेम होता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे जो एक्सप्रेशन है वो किसके साथ यूज होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी मेक जो है कौन से एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। मेक अ नॉइस, मिस्टेक के लिए हम लोग मेक का वर्ब है वो यूज करते हैं। एक दफा इसको रिपीट कर दें, रिपीट, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, आप इसको लारिश आप, अच्छा जी आप लोग वापस आ जाए जी। कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से चाहे वो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ा, बल्कि आप लोगों ने तो एंजॉय किया होगा। चैटिंग में देख रहा था आप लोगों की। लास्ट में हमारे थोड़ा सा दो चार मिनट और हैं आप लोग, उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप कर देते हैं। आज है वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास था कॉलोकेशन था, और कॉलोकेशन में मैंने कहा था दो वर्ब है हमारे पास, लेकिन उनका यूज है वो डिफरेंट जगह पे होता है, या उनका यूज है वो डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ है वो हम लोग उसका यूज करते हैं जी। अब देखिए जी, फर्स्ट वाला हम लोग मेक का यूज कहाँ पे करते हैं? नॉइस के लिए करते हैं, मिस्टेक के लिए करते हैं, और याद रखिएगा मिस्टेक के लिए हम लोग कमिट का वर्ड भी जो है यूज करते हैं। फिर हमारे पास कंपैरिजन है, कंपैरिजन के लिए मेक है। ऑफर, अटेम्प्ट, डिसीजन, सजेशन, प्रेडिक्शन, प्रॉफिट और चॉइस के लिए क्या करते हैं हम लोग? मेक का वर्ब जो है वो यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास डू है, डू वर्ब किसके साथ यूज करते हैं? असाइनमेंट के साथ, बिजनेस के साथ, हार्म, रिसर्च, जस्टिस, रॉन्ग, वर्क, डैमेज और फेवर, और फिर उसके बाद वॉन्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है वो यूज करते हैं डिफरेंट वर्ब का। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है जी, किस तरह से आप लोगों से पूछेगा। दे आर डूइंग अ नॉइस, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है नॉइस के लिए हम लोग क्या, कौन सा वर्ब यूज करते हैं? नॉइस के लिए हम लोग मेक का वर्ब जो है वो यूज करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट वाली एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट वाली एग्जांपल में हमारी मिस्टेक किधर आएगी? डूइंग का मिस्टेक। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे यहां पे? मेकिंग अ नॉइस। क्लियर? सेकेंड वाली एग्जांपल देख लें, प्लीज डू अ डिसीजन।
मेक अ डिसीजन, तो हम लोग क्या करेंगे, डू की जगह जो है वो मेक लगाएंगे। और एक और चीज याद रखिएगा, ये वर्ड जो है वो इंटरचेंज नहीं हो सकते, आप लोग इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते। लाइक आप लोग डू को मेक के साथ नहीं लगा सकते और आप डू को नॉइस के साथ नहीं लगा सकते, आप मेक जो है वो इन वर्डिंग के साथ नहीं लगा सकते। ये आप लोगों के पास जो दो वर्ब है, इनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होते हैं और हम लोग इनका यूज जो है वो इन्हीं के साथ करते हैं। क्लियर है? सेकंड वाली एग्जांपल देख लीजिए। सेकंड वाली एग्जांपल में हमारे पास क्या जी, प्लीज डू अ डिसीजन, तो डिसीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन के लिए हम लोग मेक करेंगे। थर्ड वाली एग्जांपल है, जल्दी से मुझे बताइएगा प्रॉब्लम किधर है, स्पॉट द एरर, एरर यहां पे स्पॉट करेंगे आप लोग थर्ड वाली एग्जांपल में। अच्छा, आप लोग इसको रिफ्रेश कर दें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं जी। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, हमारे पास दो वर्ब है। वर्ब कौन से हैं? हमारे पास मेक का वर्ब है, हमारे पास डू का वर्ब है। मैं ये कह रहा हूं इनका यूजेज जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। हम अपने दो वर्ब है, हमारे पास मेक है और डू है, इनको डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ जो है वो हम लोग यूज करते हैं, या इनकी जो यूजेज है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देख लें। मेक जो है वो हम लोग नॉइस के साथ हम लोग मेक का वर्ब जो है वो यूज करेंगे, मिस्टेक के साथ हम लोग मेक का वर्ब जो है वो यूज करेंगे, कंपैरिजन के लिए हम लोग मेक यूज करेंगे, ऑफर के लिए हम लोग मेक यूज करेंगे, अटेम्प्ट के लिए हम लोग मेक का वर्ब जो है वो यूज करेंगे, फिर डिसीजन के लिए हम लोग मेक का वर्ब यूज करते हैं, फिर सजेशन के लिए हम लोग मेक का वर्ब यूज करते हैं, फिर प्रेडिक्शन के लिए हम लोग मेक का वर्ब जो है वो यूज करते हैं, प्रॉफिट के लिए मेक, चॉइस के लिए मेक। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोलोकेशन में हमारे पास दो वर्ब है और वर्ब का यूजेज जो है वो हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। समझ आ गया? फिर डू का हम लोग यूज कहां पे करते हैं ये भी आप लोग देख लें, असाइनमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, हार्म के लिए, रिसर्च, जस्टिस, रॉन्ग, वर्क, डैमेज, फेवर और वंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डू का वर्ब जो है वो यूज करते हैं। अब आप लोग इधर देख लें, एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, दे आर डूइंग अ नॉइस, दे आर डूइंग अ नॉइस। हमने ये पढ़ा कि मेक जो है वो हम लोग नॉइस के साथ करेंगे, तो इसीलिए डूइंग हमारा गलत है, तो मेकिंग उसकी जगह जो है वो हमारा आएगा। सेकंड वाली एग्जांपल देख लें, प्लीज डू अ डिसीजन। डिसीजन हमारा मेक की कैटेगरी में आएगा, डिसीजन, मेक अ डिसीजन, तो हम लोग क्या करेंगे, डू जो है वो हमारा एरर है, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग मेक लगाएंगे। थर्ड वाली एग्जांपल देखें और मुझे ये बताएं कि इसमें जो है वो कहां पे आप लोगों को एरर नजर आ रहा है। आपने थर्ड वाली एग्जांपल में एरर जो है वो स्पॉट करना है, ही इज मेकिंग इट रॉन्ग, ही इज मेकिंग इट रॉन्ग। प्रॉब्लम कहां पे है, एरर यहां पे आप लोगों ने स्पॉट करना है। ठीक है जी, अरुषे का ठीक है, तैयबा जो है वो आपका ठीक है। रॉन्ग के लिए अब इधर देखें, रॉन्ग के लिए, रॉन्ग का वर्ड जो है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, वो डू की कैटेगरी में जो है वो आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेकिंग की जगह आ जाएगा डूइंग। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, जस्टिस विल बी मेड टू एवरीबॉडी, जस्टिस विल बी मेड टू एवरीबॉडी। और जस्टिस देखें, जस्टिस किस कैटेगरी में आ रहा है, जस्टिस जो है वो हमारे डू की कैटेगरी में आ रहा है। जस्टिस विल बी मेड, मेड की जगह पे क्या आएगा, मेड की जगह पे, क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो हम लोग थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, जस्टिस विल बी डन टू एवरीबॉडी। ठीक है तैयबा, शाबाश। नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखें हमारे पास, आई एम नॉट डूइंग अ साउंड इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट डूइंग अ साउंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, सायरा, शाबाश, आपका भी ठीक है, तैयबा का भी ठीक है, आयशा आपका भी ठीक है। आई एम नॉट डूइंग अ साउंड इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने देखना है इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग कौन सा वर्ब यूज करते हैं, मेक का वर्ब यूज करते हैं या हम लोग डू का वर्ब यूज करते हैं। जी शाबाश, तैयबा, सायरा, रुशि, ठीक है जी। अगर तो हम लोग जस्टिस की बात करें तो जस्टिस हमारा इस कैटेगरी में आ रहा है, जस्टिस हमारा ठीक है। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट हमारा किधर आ रहा है, मेक की कैटेगरी में जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट। मेक मेक एन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, डूइंग एन इन्वेस्टमेंट की जगह पे आएगा मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास कोलोकेशन में हमारे पास दो वर्ब हैं। कौन कौन से हैं? हमारे पास मेक है, हमारे पास डू है। और हम लोग इनका यूजेज जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ करते हैं। वो कौन सी एक्सप्रेशन है? वो हमारे पास एक लिस्ट है कि जिसके साथ हम लोग मेक का जो है वो यूज करते हैं, मेक का वर्ब यूज करते हैं, और कुछ हमारे पास है जिसके साथ हम लोग डू का वर्ब जो है वो लगाते हैं, जिसके साथ हम लोग डू का वर्ब जो है वो लगाते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इस तरह से वो आपको वो एग्जांपल दे देगा और फिर एरर जो है वो कर देगा, एरर जो है वो स्पॉट कर, अंडरलाइन कर देगा, और आप लोगों ने एरर जो है वो स्पॉट करने होंगे। आयशा इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेना। अच्छा नबीहा, ये ले जी, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, हो गया है। समझ आ गया जी आप लोगों का जो डू है। अच्छा आमला मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास देखो दो वर्ब हैं और उन वर्ब का यूजेज जो है वो हम लोग डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ जो है वो यूज करते हैं। टेस्ट आप लोगों का होना है। असलान इनका टेस्ट है, टेस्ट इनका स्टार्ट कर देना। आप लोग पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से कल रिपीट कर दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि वो टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों का लेक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ। मुझे भी आइडिया है, इसको हम लोग दोबारा से भी कर लेंगे, कल एक दफ़ा दोबारा से हम लोग समझ लेंगे। अभी आप लोग ये देखिएगा, हमारे पास डू और मेक है, उनका यूजेज डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ होना है। ये एक्सप्रेशन आपके पास है, इसको आप लोगों ने देख लेना एक्सप्रेशन को, और इसके थ्रू आप लोग इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के पास आ गया जी, आप लोगों के पास टेस्ट जो है वो आ गया। आप रिफ्रेश इसको कर दीजिएगा, एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें पेज को, और फिर आप लोगों के पास है वो टेस्ट है वो शो हो जाएगा। जल्दी से इसको आप लोगों ने है वो सॉल्व कर देना है। स्टार्ट टेस्ट की ऑप्शन आप लोगों के पास आएगी जी, रिफ्रेश करेंगे, स्टार्ट टेस्ट में जाएंगे, और आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास टेस्ट जो है वो आ जाएगा। अच्छा द कमांड टू एडवांस फॉरवर्ड, हमारा जो है वो हम लोगों ने परसों पढ़ा था ये एडवांस फॉरवर्ड। एडवांस का मतलब भी सेम है, फॉरवर्ड का मतलब भी सेम है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, आई शैल नॉट गो विद यू, आई शैल स्टे एट होम। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि शेल जो है वो आप लोगों का दो जगह पे नहीं आ सकता। अच्छा जी, आप लोगों के पास टेस्ट आ गया, आप लोग इसको सॉल्व कर लें। कल हम लोग इसको एक दफ़ा, क्योंकि आज टेक्निकल इशू था तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ा, तो कल हम लोग देखेंगे, इसको दोबारा से भी कर सकते हैं। नहीं समझ आएगा तो अब हम लोग इसको जो है वो दोबारा से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपना जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और टेस्ट जो है उसको भी आप लोगों ने करना है, बल्कि टेस्ट ऑलमोस्ट हो गया जी। अच्छा जी ठीक है। तहरीम जो है उसके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट ठीक है सारे। आरफा, मरियम, आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। चलें ठीक है जी, कल हम लोग इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे और उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कर लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं इसकी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।